हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सभी जो होती है वो खुद ही गुंडों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और जानबूझ कर के किडनैप हो जाती है, क्योंकि उसी वक्त उसकी लड़ाई जो है वो इलियास से हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि उसका ये कदम उसकी और इलियास की ज़िंदगी बदल देगा। इलियास होती है वो वहाँ पे पुलिस के साथ आ जाती है जहाँ पे सभी को किडनैप किया गया होता है, और इसी के साथ साथ उसे अपनी मम्मा की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी जो है वो वहाँ से ले जाती है। और जो सभी होती है अब वो इलियास को और जो सभी होती है अब उसे इलियास की चिंता हो रही होती है, क्योंकि इलियास को सब कुछ सच पता लग गया है और वो इतने गुस्से में गाड़ी यहाँ से तेज़ लेके गई थी। इसकी वजह से सभी जो होती है वो इलियास के लिए परेशान होते हैं और वो तुरंत ही दूसरी गाड़ी मंगवा लेती है। और अच्छी बात ये होती है वो गाड़ी जो है वो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे आ जाती है। तो वो जल्दी से ड्राइवर को तो उतारती है और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाती है जिस रास्ते पे इलियास गई होती है। और वो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में चला रही होती है ताकि वो इलियास के पास पहुँच सके जितना जल्दी हो सके। और कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद सभी जो होती है उसे फाइनली इलियास की गाड़ी दिख जाती है और वो उसी के पीछे काफ़ी कोशिश करती है कि वो आगे निकल सकते, लेकिन वो पीछे ही रह जाती है। इलियास काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रही होती है, लेकिन अब इलियास की गाड़ी देखने के बाद सभी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती। वो इलियास के सामने गाड़ी लेके ही नहीं आ पाती और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही ड्राइव करने के बाद इलियास की गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है और वो एक बीच रास्ते मतलब कि एक सुनसान रास्ते पर रुक जाती है। तो इलियास जो है वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो सीधे ही जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पर आगे बढ़ती जा रही होती है। उसके रास्ते में क्या आ रहा है उसे उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। वो बस अपनी मम्मा की उन बातों को सोच रही होती है। उसके जहन में वो भी चल रहा होता है जो उसने सावी से कहा होता है। सावी के खिलाफ बोला हर शब्द अब इलियास के दिल में चुभ रहा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है और इसी के साथ साथ उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। उसे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि सावी उसे जो चीज़ कह रही थी वो बिल्कुल सच है। सावी उसे हर बार समझाती थी लेकिन वो कभी नहीं समझती। उसने आँख बंद करके अपनी मम्मा के ऊपर यकीन किया था और फाइनली उसका यकीन कुछ इस तरीके से टूटा जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था। उन सारी चीज़ों को सोचते हुए इलियास की आंखें भर गई थी। अब बस उसके आंसू जो है वो बस उसकी आंखों से बहने ही वाले थे, लेकिन हर बार वो अपने आप को संभाल लेती और उसकी आंखों से आंसू तो नहीं बहते, लेकिन हाँ तकलीफ़ उसे इतनी हो रही थी जिसे वो शायद कह भी नहीं सकती किसी से। और वो बस उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उस रास्ते पर आगे जाते हुए इलियास के जहन में बस वही सब कुछ चल रहा होता है। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब इलियास हर चीज़ सोच रही थी। उसे अपनी हर गलती का एहसास था। सभी की कही हुई हर बात उसके जहन में घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो भला इस सिचुएशन में अब करे भी तो क्या। अपनी मम्मा के साथ बिताए हुए वो सारे लम्हे उसकी आंखों में एक पिक्चर के तरीके से चल रहे थे, और जो अभी भी उसके साथ हुआ, जो भी कुछ उसने सुना, वो सब कुछ जैसे ही उसकी आंखों के सामने आता वो उन अच्छी यादों को भूल करके सिर्फ उन बातों को सोचने लग जाती। लेकिन इसी बीच उसे मालूम ही नहीं चला कि कब वो जंगल में इतनी आगे पहुंच गई कि वो बस पहाड़ी के जस्ट ऊपर थी और बस आगे की तरफ बढ़ जाती। और वहाँ पे सभी जो होती है वो इलियास के पीछे आ रही होती है। और जब वो नज़र मारती है कि इलियास जो है वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही है जिस पे आगे जाकर के पूरी खाई है, तो अब सभी जो है वो और तेज़ी से इलियास की तरफ बढ़ रही होती है और इलियास जैसे कहीं खोए हुए से बस उस रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। और लास्ट में जब वो वहाँ पहाड़ी के एंड पे पहुँचती है तो वो एक बार नीचे देखती है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और अपना एक पैर वो आगे बढ़ाई रही होती है कि इतने में सभी जो होती है वो उसका हाथ पीछे से आगे पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तो बिलास जो है वो सावी की तरफ देखती है, लेकिन 2 मिनट के लिए तो कुछ नहीं कह पाती, बट फिर वो सावी की हाथों से अपने हाथ को छुड़ाती है। सावी तुम यहाँ पे हट जाओ यहाँ से। और वैसे बोल के दोबारा से खड़ी होकर के उस पहाड़ी की एज पे जा रही होती है, लेकिन सावी जो है फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। इलियास क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? तो इलियास कहती कुछ नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। तो सावी जो है वो उसे गले से ला के इलियास रिलैक्स, रिलैक्स इलियास रिलैक्स। लेकिन इलियास जो है वो उसे खुद से दूर करते हुए सावी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। तो सभी जो है वो इलियास को दोबारा से गले लगाते हुए और उसके माथे पे किस करती है। इलियास कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी क्या गलती है, तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो, देखो तो सही तुम आगे कहाँ बढ़ रही हो। तो इलियास कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छे से मालूम है मैं कहाँ आगे बढ़ रही हूँ, पर सावी आई एम रियली सॉरी, मुझे एहसास है मेरी गलतियों का। तुमने 1000 बार मुझे कहा था, लाख बार मुझे समझाया, मगर मैं ही पागल थी जो कुछ नहीं समझ पाई, कुछ नहीं देख पाई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ। आई एम सॉरी सावी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने कैसे कैसे तुम पे यकीन नहीं करा, काश मैंने तुम पे यकीन किया होता।
एक बार तुम्हारी बात तो सुनी होती। तुम लाख बार मुझे समझाया, 1000 बार दलीलें दी, पर मैंने हर बार तुम्हें आई एम सॉरी सावी, और मेरी यही सज़ा है। तो सभी जो है वो इलियास के जो हाथ पकड़ रहा होता है उसे मतलब किस करते हुए, इलियास तुम खुद को सज़ा दे रही हो या मुझको सज़ा दे रही हो? अगर अभी मैं वक्त पे नहीं आती तो क्या हो जाता? तुम्हें लगता है कि तुम्हें सज़ा मिलती? नहीं, मुझे मिलती, और पूरी ज़िंदगी की मिलती। नहीं साबी, मेरी गलती है, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो सब जो है फिर इलियास की आंखों में दिख कहती है, तुम्हें सज़ा ही चाहिए ना? तुमने गलत मेरे साथ किया है तो तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती हो। इलियास, जब मेरे साथ गलत हुआ है तो सज़ा भी तो मुझे ही तुम्हें देनी होगी ना, तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, तुम खुद से नहीं तय कर सकती हो। तो इलियास जो है फिर सावी के सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो, मुझे हर चीज़ मंजूर है। तुम्हें मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दो। तुम पे ना यकीन करने की, तुम पे ना एतबार करने की, अपने प्यार पे शक करने की, मुझे मुझे जो सज़ा चाहो दे सकती हो तुम। प्यार में सबसे पहले यकीन करते हैं, और मैंने बस वही नहीं किया तुमसे। मुझे माफ़ कर दो सावी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सभी जो है वो भी इलियास की तरफ बैठ जाती है कि इलियास, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, तुमने तो मुझे मौका दिया था। मैं ही खुद को साबित नहीं कर पाया। अगर मैंने खुद को साबित किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। गलती तो मेरी है, मैंने साबित नहीं किया। तुम मेरी सज़ा खुद को क्यों दे रही हो? जो हो गया उसे भूल जाओ ना इलियास। तो इलियास कहती, क्या तुम भूल पाओगी? क्या तुम भूल पाओगी जो मैंने तुमसे कहा है? वो हर एक शब्द जो मैंने तुमसे कहा है तुम भूल सकती हो क्या? जितना रूड मैंने तुमसे बिहेव किया था तुम भूल सकती हो? अगर तुम भूल सकती हो तो तुम मुझसे उम्मीद करो कि मैं भूल जाऊँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी कही हुई हर बात तुम्हारे जहन में कितनी चुभती होगी? मुझे एहसास हो रहा है आज कि मैंने तुमसे इतने बड़े बड़े शब्द क्यों कहे थे, और तुम हर बार मेरी बात सुनती थी। सावी, सावी मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो सावी उसे गले लगाते हुए, नहीं इलियास, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम खुद को क्यों सज़ा दे रही हो? एक बार मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ होगा या तुम खुद के साथ कुछ भी करोगी तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ तुम पे नहीं मुझ पे भी पड़ेगा। अगर चोट तुम्हें लगती है ना तो उसका दर्द मुझे होता है इलियास, समझने की कोशिश करो। तुम चाहती हो कि मुझे तकलीफ़ हो, मुझे दर्द हो। तो इलियास अपना सर जो है वो ना में हिलाती है। तो सभी जो है वो इलियास का हाथ पकड़ती है और उसे खड़ा करते हुए, इलियास यहाँ से चलो, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी लग रही, प्लीज़ यहाँ से चलो तुम। लेकिन इलियास जाने से इनकार कर देती है। तो सभी जो है वो उसका हाथ पकड़ते हुए, इलियास तुम्हें मेरी कसम है, यहाँ से चलो, और ना ही तुम अब खुद के साथ कुछ भी करोगी। तुम अगर मुझसे प्यार करती हो ना तो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज तक तुम्हारी मम्मा के लिए किया है? क्या मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो? क्या मेरा हक नहीं है तुम पे? क्यों तुम मुझसे मेरा प्यार छीन रही हो? उनकी गलतियों की सज़ा मुझे क्यों दे रही हो? इलियास, मुझसे मेरा हक मत छीनो, तुम मुझसे क्यों मेरा प्यार छीनोगी? मैंने तुमसे कहा है हम यहाँ से जाएंगे तो हम अभी ही जाएंगे। और ऐसे बोलते हुए सभी जो है वो इलियास का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। और इलियास भी है बिना कुछ कहे अब सावी के साथ जा रही होती है। तो सभी जो है वो गाड़ी का गेट खोलती है और इलियास को बैठा देती है, और खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठ बैठ जाती है। और उसके बाद ये अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन पूरे रास्ते इलियास जो है वो एक शब्द नहीं कहती। सभी को इसी बात का डर लग रहा होता है कि ये अभी कुछ नहीं कह रही है, घर जाके क्या कहेगी, कैसे कहेगी, कैसे समझाऊंगी मैं इसे, कैसे इसका बिहेवियर होगा। सावी सारी चीज़ों को सोच रही होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इलियास के दिमाग में अब क्या चल रहा है। क्या वो अपनी मम्मा के सामने सीधे सच जाकर कह देगी या फिर कुछ और होगा। सावी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में उनका घर आ जाता है। तो जैसे ही वो गाड़ी पार्क करती है तो वो इलियास से कहती है, इलियास घर आ गया। तो इलियास जो है वो उसकी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करती। तो सावी जो है वो इलियास के शोल्डर पे हाथ रखती है, इलियास घर आ गया है। तो इलियास जो है वो सावी की तरफ देखते हुए, सावी ये मेरा घर नहीं है, और ना ही मैं इस घर के अंदर जाऊँगी। अब इस घर में रहने वाले इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो सावी उसे समझाते हुए कहती है कि इलियास, तुम्हारी मम्मा से नाराज़ हो पर तुम्हारे पापा दादू वो भी तो है ना, उन सब की क्या गलती है इसमें? तुम उनसे क्यों नाराज़ हो रही हो? घर चलो, अंदर चलो। लेकिन इलियास जो है वो इनकार कर देती है, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो सभी जो है वो इलियास का हाथ पकड़ती है, मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हो? और रही बात ना कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना, ठीक है डन, हम इस घर में नहीं रहेंगे। और सिर्फ तुम नहीं, मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए, क्या हम फ़िलहाल के लिए घर के अंदर जा सकते हैं? तो इलियास जो है वो दूसरी तरफ देख रही होती है। तो सभी जो है वो उसका हाथ अपनी तरफ फिर से करते हुए, इलियास
तो इलियास जो है फिर सावी की आंखों में देखते हुए कहती है कि ठीक है, पर बस सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं, और ना ही इसलिए कि घर में कौन रहता है। तो सावी कहते हैं ठीक है। सो उसके बाद ये दोनों जो है वो घर के अंदर आ जाते हैं। तो सावी जो है वो इलियास से कहती है कि चलो रूम में तुम चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं। तो इलियास कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहे होते हैं कि इतने में इलियास की जो मम्मा है वो वहाँ पे आ जाती हैं, और वो इलियास से कहती है कि इलियास तुम्हारा फ़ोन आया था, उस वक्त हमारी बात नहीं हो पाई थी ना, पर मैं जब घर आई तो तुम मुझे घर भी नहीं मिली, कहाँ थी तुम इलियास। तो इलियास जो है वो अपनी मम्मा की तरफ इस तरीके से देख रही होती है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, और इलियास की मम्मा जो है वो ये चीज़ समझ जाती है कि इलियास किसी ना किसी बात से नाराज़ है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था भला मुझसे क्यों नाराज़ है। उसे ये नाराज़गी तो सावी से रखनी चाहिए, फिर मुझसे। तो सावी जो है वो इलियास का हाथ पकड़ती है, इलियास रूम में चलो, कपड़े चेंज कर लो तुम। तो इलियास जो है वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कुछ कह ही रही होती है कि सावी जो है वो दोबारा से उसे कहती है इलियास प्लीज़ एक बार रूम में चल के तुम कपड़े बदल लो, फिर बात कर लेना, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं काफ़ी। तो इलियास जो है वो उन्हें देखते हुए सीधे ही चली जाती है बिना कुछ कहे। तो अब इलियास की मम्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया, इलियास मुझसे इतना क्यों नाराज़ है, कहीं इसने सावी की आवाज़ तो नहीं सुन ली थी, लेकिन आवाज़ की वजह से इतना नाराज़ क्या हो गया है, मुझे जानना होगा जितना जल्दी हो सके, इलियास के मन में क्या चल रहा है मुझे जानना होगा। और वहाँ पे सावी जो होती है वो इलियास को रूम में ले आती है, और इलियास के कपड़े निकालते हुए वो इससे कहती है कि तुम जाओ चेंज कर लो। तो इलियास जो है वो कपड़ों के साथ साथ सावी का भी हाथ पकड़ लेती है और उसे बेड पर बैठा देती है। तो सभी को समझ नहीं आता ना कि इलियास के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इलियास जो है वो कुछ नहीं कहती और बस सावी के पैरों के ऊपर अपना सर, मतलब उसकी गोद में अपना सर रखती है और वहीं पे लेट जाती है। तो सभी जो है वो इलियास के बालों में अपने हाथ फेरते हुए उसके फेस के ऊपर उससे सवाल करती है कि इलियास तुम ठीक हो ना। तो इलियास बिना कुछ कहे बस सभी को देख रही होती है। तो सभी थी इलियास तुमसे कुछ पूछ रही हो, क्या तुम ठीक हो। तो इलियास जो है अब उसकी आंखें जो इतनी देर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करके होती हैं वो अब बह जाती हैं, लेकिन जब सावी इलियास की आंखों में आंसू देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, और वो इलियास को अपने गले से लगा के इलियास तुम क्यों परेशान हो रही हो, अगर यही सब कुछ होना था तो मैं कभी तुम्हारी आंखों के सामने ये सच नहीं आने देती, फिर चाहे तुम मुझे ताउम्र के लिए गलत समझो पर मैं तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ नहीं आने देती। इलियास मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं कि तुम्हें तकलीफ़ हो। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक तुम हो जिसे मैं इतना चाहती हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे है। तुम्हें तकलीफ़ में देखना मतलब मेरी दुनिया का उजड़ जाना। इलियास प्लीज़ प्लीज़ मत रो, तुम्हें पता है ना मेरी ज़िंदगी में तुम क्या हो, या मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ तुम हो और कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी दुनिया तुमसे शुरू होती है। बस अभी बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वैसे ही गले लगे हुए सभी से अपनी बातें कह रही होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने कैसे कैसे तुम पे शक कर लिया, मुझे तुम पे यकीन रखना चाहिए था, अपने प्यार पे यकीन करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पर हाँ मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद जो तुम मुझसे कहोगी, जो भी कहोगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, हर चीज़ पे यकीन करूँगी। तो सभी बस इलियास के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए सिर्फ इतना कहती है हाँ, तो मेरे झूठ को भी सच मानोगी तुम, मैं अगर तुमसे कुछ झूठ कहूँगी तो उसे भी सच मान लेना। तो इलियास जो है वो सभी की तरफ देखते हुए उसके गाल पे एक हल्की सी किस करती है कि हाँ, तुम जो कहोगी वो हर चीज़ मानूंगी, फिर वो चाहे झूठ ही क्यों ना हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दिन नहीं रात हो रही है तो तुम मान जाओगी। तो इलियास जो है वो अपनी आंखें बंद करके कहती है हाँ मान जाऊँगी, देखो अब दिन नहीं रात है। तो सभी जो है वो इलियास को मतलब उसका फेस पकड़ती है और उसके माथे पे किस करते हुए अच्छा, मतलब दिन में भी रात मानने को तैयार हो, जानते हुए सच फिर भी मान रही हो मेरी बात। हाँ 1000 बार मानूंगी, और वैसे भी सभी कभी गलत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। और एक दूसरे से बात करते हुए सभी इलियास एक दूसरे के गले लगे होते हैं, और इन दोनों को मालूम नहीं चलता कब बैठे हुए से ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं। इस वक्त इलियास जो होती है वो सभी की बाहों में होती है, और सभी उसे बड़े प्यार से संभाल रही होती है क्योंकि वो जानती है इस वक्त इलियास को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इतनी टूट चुकी है कि शायद अगर सावी उसे ना संभाले तो न जाने वो खुद के साथ क्या कर दे। कुछ देर तक ऐसी लेटी रहने के बाद सावी जो है वो इलियास से कहती है इलियास, लेकिन इलियास जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तो सावी को समझ नहीं आता ये इसे क्या हुआ, ये बात क्यों नहीं कर रही है। तो वो दोबारा से इलियास को कहती है इलियास, लेकिन इलियास का फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता।
तो सावी जो है वो इलियास की तरफ देखती है, तो देखते है कि वो सो चुकी है। तो सावी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इलियास सो गई मतलब कुछ देर के लिए ही सही, जब तक वो नींद में है उसे आराम मिलेगा। वो ये सब कुछ बातें नहीं सोचेगी, उसे गिल्ट भी नहीं होगा। जब तक सो रही है कम से कम तब तक तो उसके चेहरे पे सुकून होगा। यही सब कुछ सोचते हुए सावी जो है वो इलियास को देख रही होती है, और कुछ देर के बाद वो बेड से खड़ी होती है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। और इसी के साथ साथ वो इलियास से जो कपड़े उसने निकाले होते हैं उसे वहीं साइड में रख देती है, और थोड़ी देर इलियास के नज़दीक आके लेट जाती है।